हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और हाई टेक्निकल के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैमरा के मेगापिक्सल काउंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज सभी कंपनियां ढेर सारे मेगापिक्सल आपके फ़ोनों में देती हैं, लेकिन क्या ये मेगापिक्सल आपके किसी काम का है या नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आती है, डिसलाइक करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर कुछ बताना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये मेगापिक्सल क्या है और कैसे काम करते हैं और क्या हमारे लिए इमेज क्वालिटी के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। दोस्तों जो मेगापिक्सल होता है वो हमारे फोन्स में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेगापिक्सल होता है वो कैमरे में जो पिक्सल डेंसिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इमेज क्वालिटी होगी वो और भी अच्छी हो जाएगी, अच्छी होती जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो मेगापिक्सल काउंट है सिर्फ उसके बढ़ने से हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो सेंसर होता है उसका जो साइज होता है, अगर आपने मेगापिक्सल को बढ़ाया तो उसका साइज पर पिक्सल का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। छोटा होने से क्या होता है, जो लाइट उसके सेंसर के उस पर्टिकुलर पिक्सल पे आनी चाहिए वो लाइट का जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेज की शार्पनेस है और इमेज की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसके साथ थोड़ा ये अच्छा हो रहा है कि इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप 12 मेगापिक्सल से 64 मेगापिक्सल में कंपेयर करें, आप सोचेंगे भी तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखना चाहिए, लेकिन उतना ड्रास्टिक चेंज दिखता नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, जो आपका जो फ़ोन है वो हमेशा वीडियो जो रिकॉर्ड करता है जो एक्चुअल मेगापिक्सल उसमें अवेलेबल है उसी पे करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप ये श्योर हो जाइए कि उसकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो रिकॉर्ड होने वाली है 12 मेगापिक्सल पे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक के बाद एक जो है उसमें जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताता जाता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर मेगापिक्सल की बात करें तो 12 मेगापिक्सल में क्या होता है, 12 मेगापिक्सल एक नॉर्मली अवेलेबल कैमरा है, कैमरा सेंसर है फ़ोन कैमरा के लिए। और उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, उसमें थोड़ी सी ट्विकिंग की जाती है। वो ट्विकिंग क्या है, उसके जो सेंसर होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 48 आएगा। एक्चुअली वो कैमरा 12 का ही है, लेकिन उसको करवाया जा रहा है काम 48 का। जो आपके आसपास की इमेजेस हैं उसमें आपको वो क्वालिटी देखने को मिलेगी, और जो दूर की इमेजेस हैं डायनेमिक रेंज वगैरह में भी थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर डीएसएलआर की बात करें तो डीएसएलआर का जो कैमरा होता है वो आपको देखने को मिलेगा 12, 16, 24 इस तरह से देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया आती है, ज़बरदस्त आती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है, उनका जो पिक्सल साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है नॉर्मल कैमरे के कंपैरिजन में। जो आप फ़ोन कैमरा यूज़ करते हैं उसके सेंसर में जो डीएसएलआर का जो सेंसर होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें भी क्वार्टर सेंसर, हाफ सेंसर, फुल सेंसर, इस तरह से सेपरेशन है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। तो दोस्तों जो अब बात करता हूं, जो 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा आपके फ़ोन में होता है उसमें नॉर्मली वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, जिसको अगर आप पर पिक्सल को 4 में डिवाइड करेंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 × 4 = 64, मतलब 64 मेगापिक्सल का आपका फ़ोन कैमरा बन जाएगा। एक्चुअली है वही बात जो 12 मेगापिक्सल के साथ की गई है, वही 16 मेगापिक्सल के साथ वही बात कही गई है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो एक्चुअली कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। जी हाँ दोस्तों, 12 मेगापिक्सल को आपको 108 मेगापिक्सल बना के दिखाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 12 को 108 मेगापिक्सल कैसे बनाया गया। दोस्तों अगर हर पिक्सल के, अगर 12 मेगापिक्सल का अगर एक पिक्सल लिया जाए उसको
एक 9 पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक पिक्सल में 9 पार्ट बना 9 पीसेस बना दिए जाएं, तो अगर उसको आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो दोस्तों वो टाइम दूर नहीं है कि जब आपके 16 मेगापिक्सल को 9 से मल्टीप्लाई करके उसको कुछ और बना दिया जाएगा। इस तरह से आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल वाले फ़ोन देखने को फ़ोन कैमरा देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बात वही है, टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट के साथ थोड़ा तो इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन उतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और जो बाकी सारी जो ट्रिकिंग होती है वो होती है आपके सॉफ्टवेयर्स की और आपके जो प्रोसेसर्स हैं उनकी स्पीड पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप जितना अच्छा प्रोसेसर लेंगे, उनकी जो इमेज प्रोसेसिंग है उतनी फास्ट होगी, आपकी इमेज की सेविंग इमेज उतनी तेज़ी से सेव करेगा आपके फ़ोन मेमोरी में। उसमें इमेज की जो मेमोरी है आपके फ़ोन की, वो किस वेरिएंट की है, UFS 2.1 है, 3 है, या फिर किस तरह की है, वो सारा स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो नॉर्मल जो सस्ते फ़ोन्स होते हैं उसमें जो स्पीड होती है जो इमेज सेव करने की, वो थोड़ी कम होती है नॉर्मल इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हाई स्पीड प्रोसेसर लाइक 865 865 प्लस और भी जो इस तरह के प्रोसेसर हैं उनके कंपैरिजन में। दोस्तों ये रही कुछ मोटी मोटी बातें। एक लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपके घर में छोटी छोटी कई सारी विंडो हो और एक बड़ी विंडो हो, रोशनी उतनी ही आएगी। अगर कंपेयर किया जाए तो अगर विंडोज़ के जो ग्रिल की साइज़ वगैरह है, अगर उनको काउंट कर लिया जाएगा तो थोड़ी लाइट कम हो ही जाएगी आपके घर में। तो कहने को कह दिया जाएगा कि इतनी सारी विंडो हैं, लेकिन एक्चुअली कितनी विंडो है, वो एक विंडो है। उसी विंडो को अगर 64 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसी विंडो को एक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो उसके साथ खेल ज़्यादा किया जा सकता है, समझ रहे हैं, खेल ज़्यादा किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रहीं आपके फ़ोन कैमरा के बारे में। अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है, अगर कुछ, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का चांस स्कोप हमेशा होता है। और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।